दोस्तों एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 सोशियोलॉजी मेजर पेपर 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जिनका भी सेमेस्टर 6 में सोशियोलॉजी मेजर है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं रहेगा। देखते हैं हम लोग सिलेबस। देखिए, आप लोगों को मेजर पेपर 14 में, सोशियोलॉजी मेजर पेपर 14 में सोशल मूवमेंट्स पढ़ना है। मतलब समाज के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उन्हीं सबको पढ़ना है। देखते हैं हम लोग सिलेबस। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्स कंटेंट दिख रहा होगा। तो यूनिट 1 में आप लोगों को देख सकते हो सोशल मूवमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स। मतलब यूनिट 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? सोशल मूवमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स पढ़ना है। कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं, इसकी क्या अवधारणा है, कितने प्रकार होते हैं, उसको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है एग्रीरियन मूवमेंट्स इन इंडिया। मतलब भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उसको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है दलित मूवमेंट्स। मतलब दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए भारत में। जैसे ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन से आंदोलन किए गए हैं, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन से आंदोलन किया गया है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दलितों के लिए। अगला है फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल यानी कि विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ होती है, ठीक है, उनको पढ़ना है। जैसे बिरसा मूवमेंट्स हो गया, अगला हो गया संथाल मूवमेंट्स। तो इसके बारे में क्या है, आखिर बिरसा मूवमेंट्स क्या है, संथाल मूवमेंट्स क्या है, इनको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। मतलब पर्यावरण आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल संरक्षण, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इन सबको पढ़ना है। तो सिलेबस जब आप लोग देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आएगा। तो यह आपका रहा सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखिए, यूनिट 1 का पहला प्रश्न हमारा है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। आखिर सामाजिक आंदोलन किससे कहा जाता है? देखते हैं हम लोग। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने या विद्यमान व्यवस्था की रक्षा करने के लिए किया गया संगठित या सामूहिक प्रयास होता है। फिर से आप लोग समझ लो। यहाँ पर सामाजिक आंदोलन क्या होता है? समाज में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो व्यवस्था अपनाया जाता है, जो आंदोलन किया जाता है, उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन की एक विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आंदोलन सामूहिक चेतना और संगठित प्रयास पर आधारित है। देखिए, जिनका भी इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन सामूहिक चेतना और संगठित प्रयास पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सामूहिक क्रिया यानी कि कलेक्टिव एक्शन का क्या अर्थ है? इसको आप लोग देखो। सामूहिक क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। मतलब जो सामूहिक क्रिया क्या होता है? बहुत सारे लोग मिल करके काम करेंगे। ठीक है, साझा करके जो भी काम रहेगा उनको करेंगे, तो यही सामूहिक क्रिया कहलाता है। मतलब मिलकर काम करना। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन और भीड़ में क्या अंतर है? मतलब जो सामाजिक आंदोलन होता है और जो भीड़ होता है, उसमें क्या अंतर है, एक अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आंदोलन संगठित और दीर्घकालिक होते हैं, जबकि भीड़ क्या होता है? अस्थायी होता है और असंगठित होता है। मतलब भीड़ जब होता है ना, भीड़ जैसे मेला लगता है तो 1-2 दिन के लिए लगेगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। लेकिन जो सामाजिक आंदोलन रहता है, इसको काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन चलाया जाता ही रहता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सुधारवादी आंदोलन क्या है? व्हाट इज ए रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स। सुधारवादी आंदोलन क्या है? सुधारवादी आंदोलन समाज की मौजूदा व्यवस्था में क्रमिक सुधार लाने का प्रयास है। सुधारवादी आंदोलन क्या है? सुधारवादी आंदोलन समाज में मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने का प्रयास है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन का क्या अर्थ है? क्रांतिकारी आंदोलन समाज की संपूर्ण व्यवस्था में मूलभूत और तीव्र परिवर्तन चाहता है। क्रांतिकारी आंदोलन क्या चाहता है? क्रांतिकारी आंदोलन समाज में संपूर्ण व्यवस्था में मूलभूत और तीव्र परिवर्तन चाहता है। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होता है, तुरंत परिवर्तन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर दिया हुआ है चार्ल्स टेली के अनुसार सामाजिक आंदोलन किस पर आधारित है? जो चार्ल्स टेली, इनका क्या मानना है? जो सामाजिक आंदोलन है संसाधन, संगठन और राजनीतिक अवसर, इन सभी पर आधारित होता है। आगे हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन। गॉडविन एंड जेस्पर के अनुसार सामाजिक आंदोलन का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन और जेस्पर के अनुसार सामाजिक आंदोलन भावनाओं, विचारों और सामूहिक पहचान पर आधारित होता है। आप लोगों को पढ़ लेना 2 से 3-4 बार। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताएं। मतलब सामाजिक आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना होता है। जो भी समाज में आंदोलन चलाए जाते हैं, समाज में परिवर्तन करने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नए सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नए सामाजिक आंदोलन पहचान, पर्यावरण, महिला अधिकार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों से संबंधित होते हैं। मतलब जो नए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है, उसे किससे संबंधित होता है? पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हो सकता है, साथ ही साथ मानवाधिकार जैसे मुद्दे से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ यूनिट 2, इसको देखिए।
कृषक आंदोलन क्या है, मतलब इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न रहेंगे जी, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या आंदोलन किए गए हैं उनको देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्रीयर मूवमेंट्स, किसानों द्वारा अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाता है। कृषक आंदोलन किसे कहा जाता है, जो भी कृषक होते हैं, जो भी किसान होते हैं, अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाने चाहते हैं, ठीक है, उनके उद्देश्य से जो किया गया आंदोलन होता है उसको कृषक आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषकों का शोषण और भूमि संबंधित समस्याएं। मतलब भारत में जो भी कृषि संबंधित आंदोलन हो रहे थे वहाँ पर क्या हो रहा था, जमींदारी जो व्यवस्था था, ठीक है, इसमें मतलब किसानों से काफ़ी टैक्स वसूला जाता था, ज़मीन कम दिया जाता था, इस प्रकार की समस्याएं आती थी। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का एक प्रमुख कृषक आंदोलन बताएं, तो तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन क्या हो जाएगा, भारत का एक कृषक आंदोलन है। साथ ही साथ नील विद्रोह भी आप लोग सुने होंगे, तो नील विद्रोह यानी कि चंपारण जो विद्रोह हुआ था एक प्रकार से कृषक विद्रोह था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कृषक आंदोलन मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित होता है, तो किसान वर्ग से। कृषक आंदोलन किससे संबंधित होता है, किसान वर्ग से। नेक्स्ट है, राजनीतिक अवसर संरचना का अर्थ क्या है, तो वह राजनीतिक परिस्थिति जो किसानों की, फिर से देखिए, वह राजनीतिक परिस्थिति जो आंदोलनों के विकास और सफलता को प्रभावित करती है, राजनीतिक अवसर संरचना कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सिडनी टोरो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, सिडनी थ्रो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक अवसर संरचना के लिए, सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट देखो आप लोग फिर से एक बार, जो सिडनी टोरो है किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, तो राजनीतिक अवसर सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड यूनिट से, आप प्रश्न देखो, दलित मूवमेंट से प्रश्न आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का समाप्ति दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। मतलब जातिगत भेदभाव किया जाता था, निम्न जाति है तो छुआछूत वाला जाति है, इन सभी को खत्म करने के लिए दलित आंदोलन चलाया गया था। आगे आपको देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, दलित शब्द का क्या अर्थ है, तो समाज के शोषित, उत्पीड़ित और वंचित वर्ग। दलित का मतलब क्या होता है, समाज में जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जिनके साथ बहुत अन्याय हो चुका है, ये सभी होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले किस आंदोलन से जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक सुधार और दलित उत्थान के आंदोलन से। ज्योतिबा फुले किस आंदोलन से जुड़े थे, तो सामाजिक सुधार और दलित उत्थान आंदोलन से। नेक्स्ट है, पेरियार किस विचारधारा के समर्थक थे, तो आत्मसम्मान और तर्कवाद की विचारधारा का। जो पेरियार है यह किस विचारधारा से संबंधित है, तो आत्मसम्मान और तर्कवाद की विचारधारा से। आगे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के नेता थे, तो दलित वर्ग के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के नेता थे, दलित वर्ग के। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, दलित आंदोलन किस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जाति व्यवस्था के विरुद्ध। जो दलित आंदोलन था किसकी व्यवस्था के विरुद्ध था, जाति व्यवस्था के। अब फोर्थ यूनिट से हम लोग प्रश्न देखते हैं, इसमें आपका आएगा ट्राइबल मूवमेंट से प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, आदिवासी आंदोलन क्या है, तो आदिवासियों द्वारा अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन क्या कहलाता है, आदिवासी आंदोलन कहलाता है। समझते जाइए, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो भगवान बिरसा मुंडा ने। झारखंड का भगवान किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा को, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने ही बिरसा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला यहाँ पर है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1855 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि हड़प और औपनिवेशिक शोषण आदिवासी आंदोलनों का मुख्य कारण था। भूमि हड़प मतलब जो भी आदिवासी होते थे उनकी भूमि हड़प लिया जाता था, साथ ही साथ उनमें बहुत औपनिवेशिक शोषण किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है, बिरसा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र से, मतलब झारखंड से संबंधित थे। अब हम लोग फिफ्थ यूनिट से प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संबंधित से प्रश्न रहेगा। पर्यावरण आंदोलन का क्या अर्थ है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया आंदोलन क्या कहलाता है, पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वनों की रक्षा से। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे ये थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा है, तो बड़े बांधों से विस्थापित जो भी लोग होते थे उनके विरुद्ध में, ठीक है, मतलब उनको विस्थापित ना कराया जाए, इस उद्देश्य से नर्मदा बचाओ आंदोलन कराया गया था। जल संरक्षण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जल संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास जल संरक्षण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन बनाए रखना पर्यावरण आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य होता है। मतलब ना तो ज़्यादा आपको प्रकृति का नाश करना है और ना ही आपको मनुष्य पर ज़्यादा भार देना है, बीच वाला मतलब आपको रखना है, ठीक है। तो जो भी पर्यावरण आंदोलन होते हैं
मनुष्यों को लेकर चलता है कि आप भी यूज करिए, लेकिन लिमिट में यूज करिए, ज़्यादा 15 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग क्या करिएगा, जो भी प्रश्न रहेगा ना इसको नोट कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। देखो आप लोग, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं भारत में, ठीक है, उसको एकदम विस्तृत रूप से बताना है कि क्या क्या आंदोलन थे। इंग्लिश में प्रश्न देखो आप लोग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन डिटेल। भारत में जो भी आंदोलन हुए हैं, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उसको डिटेल में बताना है। और इन सभी का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत रूप से चर्चा करें। कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं, इसके क्या प्रकार थे, उसको बताना है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन डिटेल। भारत में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन है, इसके क्या प्रकार हैं, सभी को बताना है। देखते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है, सामूहिक क्रिया और संसाधन संचयन सिद्धांत के संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। सामूहिक क्रिया और संसाधन संचय सिद्धांत के संदर्भ में क्या करना है, सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या करना है। यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ है, एक्सप्लेन सोशल मूवमेंट्स विथ रेफरेंस टू कलेक्टिव एक्शन एंड रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन थ्योरी। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया हुआ यूनिट 2 से एग्रीरियन मूवमेंट से प्रश्न रहेगा, इसको देख लीजिए। देखिए, जो भी प्रश्न है ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपका क्या होगा, मतलब टाइम बचेगा और आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में कृषक आंदोलनों की प्रकृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विस्तार से व्याख्या करना है। भारत में कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए हैं, इसकी प्रकृति क्या है, विस्तार से बताना है, ठीक है, इसका क्या इतिहास रहा है। अगला देखिए आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में कृषक आंदोलनों के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। भारत में कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए हैं, उसको बताना है। एनालाइज द मेजर कॉजेज ऑफ एग्रियन मूवमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कृषक आंदोलनों को समझने में राजनीतिक अवसर की संरचना के सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कृषक आंदोलनों को समझने में राजनीतिक अवसर संरचना के सिद्धांत क्या है, इसकी भूमिका बताना है। अगला प्रश्न आप लोग देखो, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में दलित आंदोलनों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विस्तृत रूप से चर्चा करें। तो सभी को पढ़ लीजिएगा, एकदम एग्जाम में भिड़ेगा प्रश्न। अगला आपका दिया हुआ यहाँ पर, ज्योतिबा फुल्ले और पेरियार के दलित आंदोलनों में योगदान की विवेचना करें। ज्योतिबा फुल्ले और पेरियार जो थे, ये दलित आंदोलन से संबंधित थे, तो इनकी क्या योगदान था, इसको बताना है। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित आंदोलनों में योगदान के क्या है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने दलित आंदोलनों में क्या ऐसा कर दिया जो मतलब कमी रह गया, ठीक है, इसको बताना है। अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राइबल मूवमेंट्स, तो इससे प्रश्न रहेगा, यहाँ देख लीजिए। भारत में आदिवासी आंदोलनों की उत्पत्ति, प्रकृति, इन सभी का ऐतिहासिक रूप से विस्तार से वर्णन करना है। देख लीजिए प्रश्न। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और महत्व का विश्लेषण करें। बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और महत्व का विश्लेषण करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, संथाल आंदोलन के कारण और इसकी घटना क्या है, इसको बताना है, ठीक है, देख लीजिएगा, इन पर अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। अगला 5th नंबर यूनिट से प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट से प्रश्न रहेगा, जैसे प्रश्न हमारा है, पर्यावरण आंदोलन की अवधारणा, उत्पत्ति और इसका क्या महत्व है, विस्तार से बताएं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और सामाजिक महत्व की विवेचना करें। चिपको आंदोलन क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, क्या महत्व था, सामाजिक दृष्टिकोण से आपको इसमें बताना है। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ऐप में मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।